आज हम लेक्चर 37 में सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एच पर IS कोड 456/2000 के अनुसार आरसी बीम ऑफ डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन में एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के साथ ही टेंसाइल रिइंफोर्समेंट भी निकालेंगे और इसमें जो है फुली इफेक्टिव सेक्शन के लिए इसको डिजाइन करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज है डिजाइन द अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ ए डबली रिइंफोर्स्ड बीम विथ rectangular section 200 mm wide and 500 mm deep. It is reinforced with 4 bars of 20 mm on compression side. Calculate the tensile reinforcement. To make the beam fully effective, use M20 concrete and Fe415 grade steel. The effective cover in is for 50 mm on both the sides. तो हमारा ये डाटा दिया हुआ है, कैपिटल D इक्वल टू 500 mm, B इक्वल टू 200 mm, D डैश इक्वल 50 mm और इस इफेक्टिव डैश इक्वल टू 500 माइनस 50 हो जाएगा ये 450 mm। FC के M20 के कंक्रीट के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fe 415 के लिए Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये C 4 बार प्रोवाइड क्यों है कंप्रेशन साइड में, इसलिए इसका ये कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू पाई 4 इंटू डी स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो 1256 mm स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने इस प्रकार से ये इसका स्केच ड्रा किया है इसमें और ये हमको निकालना है और ये डायग्राम जो हमने बताया ये कंप्रेशन इन स्टील है ये और ये कंप्रेशन टेकन बाय स्टील एंड कंप्रेशन टेकन बाय कंक्रीट है ये। और इस प्रकार से हमने ये स्टेन इन कंक्रीट इन आउटर मोस्ट फाइबर में है ये 0.0035 जैसे हम जानते हैं पहले से भी। और CS इक्वल टू FSC ASC है, CS हो जाएगा और CC जो है लोड टेकन बाय दी कंक्रीट 0.36 FC के 20 इन विड्थ ऑफ बीम और XU है, XU जो है ये है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग कंडीशन में यानी बैलेंस कंडीशन में। जिसमें जैसे इसमें एक्सरसाइज में दिया है, प्रॉब्लम में दिया है कि इस प्रकार से टेंसाइल देना है टू मेक दी बीम फुल्ली इफेक्टिव। फुल्ली इफेक्टिव का मतलब है कि इसमें जो है एक साथ ही कंक्रीट और स्टील जो है अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन को एक साथ पहुंचे। तो टू मेक द बीम सेक्शन फुल्ली इफेक्टिव मींस बैलेंस सेक्शन शुड बी डिजाइन। तो XU हम जानते हैं कि XU इक्वल टू XU लिमिटिंग यानी बैलेंस सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है पहले डिजाइन फॉर Fe 415 ग्रेड कंक्रीट के लिए 0.48 D और अगर 250 होता है माइनस होता है तो 0.530 हो जाता है और अगर 500 Fe500 होता है तो 0.46 हो जाता है। इस प्रकार हम पहले बता चुके हैं। तो इस कंडीशन में हमें जो Fe415 ग्रेड स्टील लिया है तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा XU लिमिटिंग वैल्यू यानी बैलेंस सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस जो निकालते हैं 0.48 इंटू 450 इफेक्टिव डेप्थ तो ये आया 216 mm इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा ये और 216 mm। तो ये स्टील इन कंप्रेशन हो जाएगा 0.0035 XU माइनस D डैश अपॉन XU। इसको हम वैल्यू पुट अप करेंगे 0.0035 1 माइनस D डैश अपॉन XU। तो D डैश हमारा कितना है 50 mm दिया है इफेक्टिव कवर और XU कितना 216 हमने निकाला है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन हो जाएगा 2.6898 इंटू 10 टू द पावर -3। नाउ द डिजाइन स्ट्रेन एट विच स्टील स्टार्ट्स यील्डिंग। तो डिजाइन स्ट्रेन एट विच द स्टील स्टार्ट यील्डिंग तो वो स्ट्रेन निकालना जिस पर की जो है
स्टील यील्डिंग शुरू करे। तो एप्सिलॉन एस वाई लिमिटिंग इक्वल टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस मॉडुलस ऑफ स्टील, मॉडुलस डेंसिटी ऑफ स्टील। तो 0.87 एफ वाई को 415 है अपॉन 2 इंटू 10⁵ ये मॉडुलस डेंसिटी हर स्टील के लिए ही रहता है। तो इसको कैलकुलेट किया तो 1.8052 इंटू 10⁻⁻3। तो हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करें तो एप्सिलॉन एस सी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एस वाई लिमिटिंग। हेंस assumption the stress in compressed steel FSC equal to 0.87 FY is correct। हमने यहाँ रखी वैल्यू है, यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू रखी थी 0.87 FY रखी थी। तो हमारा ये एजम्पशन जो है करेक्ट है। इज करेक्ट। नाउ C इक्वल टू T फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए पॉइंट। तो C है एक कंप्रेशन टेकन बाय कंक्रीट एंड स्टील कंप्रेशन जोन में। तो 0.36 FCK VXU ये कंक्रीट वाला कंप्रेशन लोड की वैल्यू है, और लोड कंप्रेशन लोड टेकन बाय दी स्टील प्लस हो जाएगा प्लस FSC इंटू ASC। FSC का स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन और ये एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हो जाएगा इक्वल टू 0.87 FY/ST है ना। ये तो इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो 0.36 FCK 20 है, V 200 mm है विड्थ ऑफ बीम, और ये XU हमने निकाला 216 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस प्लस 0.87 और FY 415 है, और इंटू ये ASC है एरिया ऑफ स्टील निकाला हम 4 बार जो दिए हुए हैं यहाँ पे निकाला। तो 1250 इक्वल टू 0.87 इंटू 415 AST। इससे हम AST निकाल लेंगे तो AST जो आएगा हमारा सॉल्व करने पर 2117.49 mm²। तो हमको AST निकालना था टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, तो हमने निकाल लिया। अब हमको इसमें ये ध्यान देना है कि हम इतने डायमीटर का बार सिलेक्ट करें परफेक्ट नंबर में, ताकि ये एरिया इतना ही आए। अगर ये स्टील अगर हमने जैसे मान सपोज करिए कि ये 6.4 आया और हमने 7 बार प्रोवाइड करी तो ओवर इन्फोर्समेंट हो जाएगा। अगर हमने 6.4 के स्टील नंबर ऑफ बार आ रहा है, वो हमने 6 नंबर स्टील बार प्रोवाइड किया तो अंडर इन्फोर्स हो जाएगा। उस केस में हमको थोड़ा डेप्थ न्यूट्रल से रिवाइज करना पड़ेगी, ये अलग से प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आपको इतना डायमीटर पर सेलेक्ट करें वायर FE 415 स्टील के लिए, ताकि ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जो है इसके करीब में आए। तो जो हमारा ये परफेक्टली जो है जो कंडीशन है एक्सरसाइज में वो हमारा फुलफिल हो सके। तो अब हम ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी जो है ये MU इक्वल टू 0.36 FCK VXU, और ये है ये लोड है टेकन बाय कंक्रीट, और ये लीवर आर्म है, ये लीवर आर्म है कंक्रीट का लोड, और ये लीवर आर्म है D माइनस 0.42 XU, ये पहले भी बता चुके हैं, प्लस 0.87 FSC ASC इंटू लीवर आर्म D माइनस D डैश, ये D माइनस D डैश है, ये D डैश घट जाएगा यहाँ ऊपर का कवर और इफेक्टिव डेप्थ में से। तो MU इक्वल टू वैल्यू पुट अप करेंगे 0.36 20 200 इंटू 216 अंडर ब्रैकेट 450 माइनस 0.42 इंटू 216, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाली है बैलेंस सेक्शन के लिए, प्लस 0.87 इंटू 415 इंटू 1256 एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और इंटू D माइनस D डैश। तो D है 450 माइनस D डैश है क्या है इफेक्टिव कवर 50 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो MU एनी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू 293.142 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm आया, और इक्वल टू हो जाएगा 293.142 किलो न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ दी डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम का आया हमारा। तो हमने ये जो एक्सरसाइज में दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन किया है। आपको जरूर
क्लियर लगा होगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमें इसमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। इसको स्टूडेंट को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।